अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 11 की जो एक्सरसाइज 11.1 है वो करेंगे और एक्सरसाइज 11.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं स्टूडेंट उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 में स्टूडेंट आपने दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले ये चीज देखनी है कि स्टूडेंट की जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम इस बात को देखेंगे कि व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस, कौन से फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं और कौन से फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते हैं। सेकंड हमने ये देखना है कि स्टूडेंट आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पीरियोडिक फंक्शंस कि यानी आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पीरियोडिक फंक्शंस है या नहीं है, तो ये चीज चेक करनी है। और तीसरी बात ये चेक करनी है स्टूडेंट कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो फिर इनका पीरियड क्या होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है और कौन से फंक्शंस पीरियोडिक कहलाते हैं और कौन से फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी है कि पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। द फंक्शन which repeats their value after some interval of domain is called periodic function, यानी ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं डोमेन की एक खास इंटरवल के बाद, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं एक फंक्शन लेता हूं आपके सामने y is equal to x square, मैं चेक करता हूं क्या ये जो y is equal to x square है ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं इसकी डोमेन लेता हूं x is equal to 2, अगर x 2 ले लूं यानी डोमेन की वैल्यू 2 ले लूं, जहां पर जो x की वैल्यू है स्टूडेंट वो डोमेन कहलाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो रेंज कहलाती है या वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाती है। तो अगर x2 ले लें तो y क्या आएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू आएगा 2 स्क्वायर आएगा और 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। इट मींस के हमने जब डोमेन ले ली 2 तो जो फंक्शन की वैल्यू यानी जो y आ गया वो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर फर्ज करें मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं तो फिर जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, ये जरा चेक करता हूं। तो इट मींस कि ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x की जगह हम -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, वो अगेन 4 ही होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के जब हमने डोमेन यानी x2 लिया था तो फिर y यानी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 आ गई है। इसी तरीके से हमने डोमेन जब x की वैल्यू -2 ले ली तो फिर भी y की वैल्यू क्या आ रही है, यानी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 4 आ रही है। इट मींस कि ये जो y इज इक्वल टू x स्क्वायर है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ये डोमेन की एक खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो फिर इस तरह की फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। अब सेकेंडली हमने ये देखना था स्टूडेंट कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये पीरियोडिक हैं या नहीं है, आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक आर नॉट। तो उसके लिए देखें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूं। लेट्स सपोज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू sin थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो थीटा की वैल्यू होगी ये डोमेन कहलाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो रेंज कहलाएगी या वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। फंक्शन हमारे पास है sin थीटा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं थीटा यानी डोमेन लेता हूं पाई मींस के आपके पास 180 डिग्री है। जो एंगल होता है स्टूडेंट आपको उसको दो सिस्टम में मेजर करते हैं, या सिग्जागेसिमल सिस्टम में उसको मेजर करते हैं या सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में और सिग्जागेसिमल सिस्टम में हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड यूज करते हैं। लेकिन जो एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपके पास होती है रेडियन होती है, यानी सर्कुलर सिस्टम होता है। तो थीटा अगर हम पाई ले लें तो स्टूडेंट जो फंक्शन है यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा, इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई। तो अगर साइन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इट मींस कि अगर थीटा पाई ले लें
तो फिर साइन पाई किसके इक्वल आएगा 0। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 0 आ रही है। अगर फर्ज करें स्टूडेंट मैं थीटा लेता हूं 2 पाई, यानी जो डोमेन है वो मैं 2 पाई लेता हूं और इस 2 पाई पे जो फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं, फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा, तो थीटा की जगह मैं क्या पुट करता हूं 2 पाई पुट करता हूं, तो y इज इक्वल टू साइन 2 पाई भी अगेन किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। साइन 2 पाई कहेंगे या साइन डिग्री में कहेंगे तो 360 डिग्री कहेंगे तो वो 0 हो रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट के हमने डोमेन चेंज की, थीटा अगर पाई लिया तो फिर साइन की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। अगेन जब थीटा 2 पाई लेते हैं तो फिर भी साइन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस ये चीज शो कर रही है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्यों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? क्योंकि ये डोमेन की एक खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहे होते हैं। अब हमने स्टूडेंट तीसरी बात ये देखनी है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो फिर इनका पीरियड क्या होना चाहिए, यानी व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पे हमने डिफाइन करना है स्टूडेंट के पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। तो इस पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने डिफाइन किया है ऊपर, तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट यहां पे डिफाइन किया है। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is the smallest positive number which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function। स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक कह रहा है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड वो छोटी से छोटा नंबर पॉजिटिव, छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर होगा जिसको अगर हम ओरिजिनल एंगल के साथ, और जो ओरिजिनल एंगल है वो सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल है, सर्कुलर यानी वो रेडियन में गिवन होना चाहिए, जिसको अगर हम ओरिजिनल एंगल के साथ ऐड करें तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम रहे, यानी वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट फर्ज करें अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये कौन सा एंगल होना चाहिए स्टूडेंट, सर्कुलर मेजर में होना चाहिए, मींस के रेडियन में होना चाहिए। और ये इस साइन थीटा का पीरियड वो छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर होगा जिसको मैं अगर थीटा के साथ ऐड करूं, यानी सर्कुलर मेजर आप एंगल के साथ ऐड करूं तो फिर मेरे पास जो साइन की वैल्यू है वो सेम रहे। लेट्स सपोज स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं थीटा के साथ ऐड करता हूं p, यानी लेट्स सपोज p इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू थीटा, थीटा इज गिवन इन सर्कुलर मेजर, तो फिर ये जो साइन थीटा प्लस p है ये साइन थीटा ही आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू साइन थीटा के ही इक्वल आता है तो फिर ये जो p होगा जिसको हमने ओरिजिनल एंगल के साथ ऐड किया है ये p क्या कहलाएगा, पीरियड्स ऑफ साइन थीटा कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स ऑफ साइन थीटा कहेंगे। तो अब आइए स्टूडेंट देखते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, यानी जो p है उसको कैसे फाइंड करेंगे और p क्या होना चाहिए, यानी साइन थीटा का पीरियड फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर पहला हम एक प्रूफ करते हैं, क्वेश्चंस के तौर पे ये लेते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आ भी जाता है कि प्रूव दैट पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई, यानी आपसे कह रहा है कि ये बात साबित करें कि जो पीरियड ऑफ साइन थीटा है वो 2 पाई है। यानी पीरियड्स को मैंने अभी डिफाइन किया स्टूडेंट, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जिसको जब आप ओरिजिनल एंगल के साथ ऐड करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम रहे, चेंज ना हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, let p is the period of sin theta। यानी हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि जो p है वो साइन थीटा का क्या है, पीरियड है। यानी अगर
इट मींस के अगर मैं इस P को इस ओरिजिनल एंगल आपके पास कौन सा है, थीटा है, मैं अगर इस P को ओरिजिनल एंगल के साथ ऐड करूं तो मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वही रहनी चाहिए। यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ पीरियड फिर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस पी किसके इक्वल होना चाहिए, साइन थीटा के ही इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा के ही इक्वल आता है तो फिर जो पी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, पीरियड ऑफ साइन थीटा होगा। तो अब हम यहाँ पर पी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट मैं लेट्स सपोज जो ओरिजिनल एंगल है थीटा उसको मैं टेक थीटा इज इक्वल टू 0। फर्ज करें मैं थीटा क्या लेता हूं स्टूडेंट, 0 लेता हूं। तो यहां से देखिए ये साइन थीटा प्लस पी है तो ये साइन 0 प्लस पी होगा, और सेकंड साइड पे साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन 0 प्लस पी किसके इक्वल होगा, साइन पी के ही इक्वल होगा। और साइन 0 किसके इक्वल होता है आपको पता है, कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। अब हमें स्टूडेंट पी चाहिए, हमने पी फाइंड करना है, और जो पी है वो क्या चीज है, आपके पास पीरियड ऑफ साइन थीटा है। तो साइन पी अगर 0 के इक्वल है तो फिर पी किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल होगा। और साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल होता है स्टूडेंट पाई के भी इक्वल होता है, और 2 पाई के भी इक्वल होता है, 3 पाई के भी इक्वल होता है, 4 पाई के भी इक्वल होता है। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा साइन क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट कि साइन पाई किसके इक्वल होता है, यानी साइन 180 डिग्री। पाई यहाँ पे सर्कुलर मेजर है यानी रेडियन में है, अगर इसको मैं डिग्री में लिखूं तो ये साइन 180 डिग्री होगा। और कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इट मींस कि साइन पाई अगर 0 के इक्वल हो तो फिर पाई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमें यह भी पता है कि साइन 2 पाई भी किसके इक्वल होता है, मींस साइन 360 डिग्री। डिग्री में 2 पाई किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिग्री में 360 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ 0। इसी तरीके से स्टूडेंट के साइन 3 पाई भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि 3 पाई किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल होगा। इट मींस कि साइन इनवर्स ऑफ 0 जो है वो इन सब एंगल्स के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि स्टूडेंट इन सब में से P कौन सा है। P आइदर पाई है या 2 पाई है या 3 पाई है या 4 पाई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पाई लेते हैं, टेक P इज इक्वल टू पाई। P पाई लेके चेक करते हैं क्या कि P पाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। टेक P इज इक्वल टू पाई, और मैं P पाई लेके स्टूडेंट की जो मैंने इक्वेशन लिखी है स्टार्टिंग वाली इक्वेशन साइन थीटा प्लस P इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें P की जगह क्या पुट करूंगा, पाई पुट करूंगा। तो पुट P इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हमने P की जगह क्या पुट करना है, पाई। तो ये साइन थीटा प्लस P को हम रिप्लेस करेंगे पाई से, इज इक्वल टू क्या चेक करेंगे कि साइन थीटा प्लस पाई साइन थीटा के ही इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी स्टूडेंट हमने P पाई लेकर चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हमने देखना है कि स्टूडेंट साइन थीटा प्लस पाई किसके इक्वल होगा। तो आपने इससे पहले अलाइट एंगल्स पढ़ा है स्टूडेंट के। अलाइट एंगल्स क्या होते थे कि जब भी थीटा ऐड हो रहा हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के साथ, तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पे थीटा ऐड हो रहा है पाई के साथ, और जो पाई है स्टूडेंट वो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है। यानी मैं अगर पाई बाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूं तो फिर पाई आता है। इट मींस कि यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन थीटा प्लस पाई किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के ही इक्वल आएगा। अब हमने देखना है स्टूडेंट इस साइन थीटा के साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो उसके लिए देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है,
और या आपके पास क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल पाई होता है और 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल क्या होता है 2 पाई होता है। और देखें स्टूडेंट यहाँ पे थीटा प्लस पाई है, इसका मतलब है पाई के साथ थीटा को ऐड कर रहे हैं आप। जब थीटा को पाई के साथ ऐड करें तो पाई थीटा प्लस पाई की जो टर्मिनल साइड है स्टूडेंट वो लाई करेगी किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन थीटा होता है वो लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव होता है, और कॉस थीटा भी क्या होता है लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। इट मींस के साइन थीटा प्लस पाई किसके इक्वल आ रहा है, माइनस साइन थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के अगर हम पी ले लें पाई तो फिर साइन थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा के इक्वल आ रहा है। मींस के जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 में वो साइन थीटा थी, जबकि हम पाई ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है माइनस साइन थीटा के। तो इट मींस कि जो पाई है स्टूडेंट वो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा नहीं है, यानी पाई जो है वो साइन थीटा का पीरियड नहीं है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 2 पाई। 2 पाई यानी p हम लेते हैं 2 पाई। अब हम इस p को p इज इक्वल टू 2 पाई को पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, फिर चेक करते हैं पुट करने के बाद क्या फिर इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। यानी p इज इक्वल टू 2 पाई के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए साइन थीटा प्लस p की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2 पाई लिखेंगे। तो साइन थीटा प्लस 2 पाई को हम अलाइट एंगल्स के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थीटा ऐड हो रहा है 2 पाई के साथ, और जो 2 पाई है स्टूडेंट वो इवन मल्टीपल है राइट एंगल का यानी पाई बाई 2 का। मींस के 2 पाई को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आता है। इसका मतलब है कि इवन पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है 2 पाई यानी राइट एंगल का। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, यानी साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब इसके साथ प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं, तो उसके लिए देखें स्टूडेंट 2 पाई यहां पर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा होता है। अगर इस 2 पाई के साथ मैं थीटा को ऐड करूं तो 2 पाई प्लस थीटा की जो टर्मिनल साइड है वो लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन है कॉस है टेन है ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो इट मींस अगर प्लस का साइन आता है तो उसको लिखते नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखें स्टूडेंट हमने p जब लिया 2 पाई तो उसके लिए जो इक्वेशन 1 है वो सेटिस्फाई कर गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही इक्वल आ गई। इसका मतलब है 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट एंगल which when added to the original angle of sine gives the same value। यानी अगर हम लोग 2 पाई वो छोटे से छोटा एंगल है जिसको साइन के एंगल के साथ ऐड करें तो हमारे पास वही सेम वैल्यू रहती है, चेंज नहीं रहती है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट हिंस 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट आप आगे भी ले सकते हैं, 3 पाई भी ले सकते हैं, 4 पाई भी ले सकते हैं, यानी साइन थीटा प्लस 4 पाई करूं तो वो भी अगेन किसके इक्वल आता है, वो भी अगेन आपके पास इक्वल आता है साइन थीटा के ही इक्वल आता है। लेकिन 4 पाई को हम पीरियड ऑफ साइन थीटा नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एंगल नहीं है, यानी ये वो स्मॉलेस्ट एंगल नहीं है जिसको अगर इस थीटा के साथ ऐड करें तो साइन की वैल्यू सेम रहे। यानी इससे छोटा एंगल 2 पाई है जिसको अगर थीटा के साथ ऐड करें तो साइन की वैल्यू सेम रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा का जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई है। तो इट मींस के हिंस प्रूव दैट कि थीटा पीरियड ऑफ साइन थीटा इज ए 2। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ है स्टूडेंट, प्रूव दैट पीरियड्स ऑफ टेंजेंट इज पाई, यानी जो टेंजेंट थीटा है उसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट।
यहाँ पे भी आपने यही स्टेप करने हैं स्टूडेंट। मैं लेट करता हूं या सपोज करता हूं लेट P इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, यानी P इज पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, यानी अगर P पीरियड है टेंजेंट थीटा का तो देन इसका मतलब यह है कि मैं अगर टेन थीटा, यानी इसका ओरिजिनल एंगल क्या है, टेन का थीटा है, अगर मैं थीटा के साथ P को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर टेन थीटा ही आना चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे P फाइंड करना है और उस P को होना चाहिए पाई। तो इसका मतलब है यहाँ पे शुरू में आपने जो थीटा लेना है स्टूडेंट, टेक थीटा इज इक्वल टू 0, यानी जो थीटा आपने लेना है, जो ओरिजिनल एंगल है टेन का, उसको आपने क्या लेना है, 0 लेना है और इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, थीटा की जगह 0, तो ये टेन 0 प्लस P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास टेन थीटा है तो थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 0। तो यहां से देखें टेन P आपके पास इक्वल आ जाएगा 0, यहां से P इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स ऑफ 0। अब ये जो टेन इनवर्स ऑफ 0 होता है स्टूडेंट वो पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, यानी इन सब वैल्यूज पे 10 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम 1 बाई 1 P लेंगे स्टूडेंट, P सबसे पहले पाई लेंगे, फिर चेक करेंगे क्या पाई के लिए ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर पाई के लिए नहीं होती तो फिर 2 पाई के लिए चेक करेंगे, फिर 3 पाई के लिए चेक करेंगे, इसी तरीके से 4 पाई के लिए एंड सो ऑन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम P लेते हैं, लेट्स सपोज पाई लेते हैं, यानी पाई P अगर मैं पाई लेके इसको इक्वेशन 1 के अंदर P की जगह पाई पुट करता हूं तो क्या P पाई लेके इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक कर लेते हैं। तो थीटा प्लस इस P की जगह क्या लेते हैं, पाई लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे थीटा ऐड हो रहा है पाई के साथ और जो पाई है वो इवन मल्टीपल है राइट एंगल का, इसका मतलब है यानी पाई बाई 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो पाई आता है, तो बाई अलाइट एंगल्स हम लिख सकते हैं स्टूडेंट की जो टेन थीटा प्लस पाई है वो इक्वल होगा टेन थीटा के ही इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि थीटा ऐड हो रहा है पाई के साथ एंड पाई इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मींस अलाइट राइट एंगल, पाई बाई 2 मींस राइट एंगल है। अब स्टूडेंट इसके साथ साइन कौन सा आएगा ये चेक करना है, तो उसके लिए देखें यहाँ पे पाई होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाम होता है। अगर इस पाई के साथ मैं थीटा को ऐड करूं तो ये थीटा प्लस पाई है, इसकी टर्मिनल साइन लाई करेगी किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट जो टेन थीटा होता है ये पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो साइन थीटा और कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। इट मींस कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा, जो प्लस का साइन है तो उसको फिर मेंशन नहीं करेंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट कि मैं अगर थीटा के साथ ऐड करूं पाई तो फिर टेन की वैल्यू क्या रहती है, चेंज नहीं होती है, यानी सेम ही आती है। इसका मतलब यह हुआ कि पाई इज द पीरियड ऑफ टेन थीटा होगा, पाई इज द पीरियड ऑफ टेन थीटा होगा। क्यों पीरियड ऑफ टेन थीटा होगा, क्योंकि पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल एंगल ऑफ टेन थीटा टेन गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ टेन थीटा, यानी अगर हम टेन थीटा के साथ पाई ऐड करें तो फिर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वहीं के वहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि पाई इज द पीरियड ऑफ टेन थीटा होगा। इस तरीके से स्टूडेंट आपने और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे cos थीटा है, टेन थीटा, टेन और साइन के पीरियड्स कैसे फाइंड करते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा cos है, कोसेकेंट है, कॉट है, इनके पीरियड्स आपने फाइंड करने, लेकिन याद रखना कि पीरियड्स ऑफ साइन थीटा होता है जो कि अभी हमने प्रूव किया था 2 पाई होता है, इसी तरह पीरियड ऑफ cos थीटा भी 2 पाई होता है, इसी तरह पीरियड ऑफ सेकेंड थीटा भी 2 पाई के इक्वल होता है, सेकेंड थीटा का भी पीरियड 2 पाई होता है, पीरियड ऑफ कोसेकेंट थीटा जो होता है वो भी 2 पाई होता है, और पीरियड ऑफ टेन थीटा अभी हमने प्रूव किया था स्टूडेंट वो पाई के इक्वल होता है। इसी तरह पीरियड ऑफ कॉट थीटा जो होता है वो भी किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। इट मींस कि स्टूडेंट जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेकेंड थीटा है
और कोसिकेंट थीटा है, इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड सेम होते हैं यानी 2 पाई होते हैं, और tan और cot का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है। तो अब हमने यही कंसेप्ट लेके एक्सरसाइज 11.1 करना है, और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे जो फंक्शंस हैं उनका पीरियड फाइंड करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके पास है sin 3x, कि sin 3x का पीरियड क्या होगा। अब हमें पता है स्टूडेंट की जो साइन का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इसका मतलब हुआ कि मैं अगर यहाँ पर ओरिजिनल एंगल आपके पास क्या है 3x है, अगर मैं 3x के साथ 2 पाई ऐड करूं तो फिर ये क्या, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये sin 3x के ही इक्वल होती है। यानी ये sin 3x इक्वल होगा sin 3x प्लस 2 पाई। क्यों 2 पाई ऐड करने से sin 3x की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ sin थीटा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें इन दोनों में 3x प्लस 2 पाई में मैं लेट्स सपोज 3 कॉमन लेता हूं, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2/3 पाई आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर मैं अगेन इस ब्रैकेट को रिमूव करूं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3 into x क्या होगा 3x, और जब 3 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो अगेन 2 पाई ही रहेगा। इट मींस के x के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, x के साथ हम ऐड कर रहे हैं 2/3 पाई को, तो हम कह सकते हैं कि हिंस पीरियड ऑफ sin 3x इज 2/3 पाई होगा। यानी sin 3x का पीरियड क्या होगा 2/3 होगा, क्योंकि x के साथ आप अगर 2/3 पाई को ऐड करें तो sin 3x की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट, पार्ट 1 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड द पीरियड ऑफ tan 4x। आपने tan 4x का पीरियड फाइंड करना है, तो हमें पता है कि जो tan का पीरियड होता है यानी tan थीटा का पीरियड पाई होता है। इट मींस के tan 4x इक्वल होगा tan 4x प्लस पाई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखना है कि x के साथ क्या ऐड करें होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4x प्लस पाई में 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। इसका मतलब है x के साथ अगर π/4 को ऐड करें तो फिर tan 4x ही आता है। इट मींस के पीरियड ऑफ tan 4x होगा, पीरियड ऑफ tan 4x इज π/4। जो tan 4x है उसका पीरियड आपके पास होगा स्टूडेंट π/4 होगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कोसिकेंट x/4 है, यानी इसका पीरियड क्या होगा आपने ये चेक करना है। तो हमें पता है कि कोसिकेंट का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इट मींस के कोसिकेंट x/4 इक्वल होना चाहिए कोसिकेंट x/4 प्लस 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि स्टूडेंट x के साथ हम क्या ऐड करें तो फिर वो कोसिकेंट x/4 ही आता हो। मींस के हमने यहाँ पर 1/4 कॉमन लेना है। अगर 1/4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2 पाई में से अगर 1/4 कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट देखें अगेन अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करूं 1/4 को x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x/4 ही आएगा, और 1/4 को 8 पाई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये अगेन आपके पास क्या आएगा 4 2 8 2 पाई ही के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि x के साथ क्या ऐड हो रहा है 8 पाई ऐड हो रहा है। तो हिंस हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/4 इज
8 पाई यानी कोसेकेंट x बाई 4 का जो पीरियड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास 8 पाई के इक्वल है। इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 sin x, फाइंड द पीरियड ऑफ 3 sin x। स्टूडेंट जो पीरियड ऑफ 3 sin x इक्वल होगा, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है और हमें पता है कि sin x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इट मींस कि मैं अगर x के साथ 2 पाई को ऐड करूं तो फिर वो 3 sin x के ही इक्वल आना चाहिए। जो ओरिजिनल एंगल गिवन है वो आपके पास x है। स्टूडेंट इस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने जस्ट देखना है एंगल को देखना है। जो ओरिजिनल एंगल आपके पास क्या है उसके साथ अगर हम 2x है तो x के साथ क्या ऐड करें तो ये 3 sin x के इक्वल आएगा, यानी s के साथ अगर हम 2 पाई को ऐड करेंगे तो फिर ये अगेन 3 sin x के ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई जो पीरियड है वो साइन का है, तो हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ 3 sin x इज 2 पाई, यानी जो 3 sin x है उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। तो स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें ताकि मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।